1 घंटा भी पड़ती ना तो बढ़िया जम जाती, बढ़िया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 8, बिल्कुल 8 बज रहे हैं। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और धूप आने को है। अगर वहाँ से बादल हट जाएंगे उस ओर से तो धूप आ जाएगी। और पाला तो आज बिल्कुल भी है नहीं शायद, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है। एंड आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्यौहार है और आज से बसंत जो ऋतु होती है उसका आगाज़ हो जाता है, वो आज से शुरू होता है। और बसंत पंचमी तो पूरे शायद देश में ही मनाई जाती होगी। तो आप बोलोगे उठ के सीधे कहाँ को जाने लग गया है। उठ के नहा के मैं आ रहा हूँ खेत में। खेत से तोड़ के ले आने हैं मेरे को जौ की बालियाँ। जौ की बालियों से पूछते हैं एक दूसरे को, सर में जौ की बालियाँ रखते हैं। तो इस तरीके से हम बसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसको कहते हैं, मनाते हैं। उसी के लिए मैं आया हूँ खेत में अपने। हमने जौ बोए हुए थे तो खेत से लेके जाऊंगा जौ की बालियाँ, फिर उनको रखेंगे हम अपने सर में एक दूसरे के। चलो चलते हैं, पहले जौ की बालियाँ तोड़ते हैं। सॉरी, जौ की बालियाँ नहीं, जौ के जो पौधे होते हैं वो। बालियाँ तो वो होती है ना जहाँ पे जौ लगते हैं, बालियाँ नहीं। जौ के पौधे तोड़ के ले आएंगे, दिखाता हूँ। यहाँ पर मटर का भी खेत है और जौ भी यहाँ पर वो बोए हुए हैं। तो ये है, देखो, ये जौ का पौधा है। तो इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे ऐसे। ये रही जौ की जो पत्तियाँ होती है ना, वो इतनी सारी जौ के जो पत्तियाँ होती हैं वो मैंने तोड़ लिए। इनको लेके जाता हूँ घर और फिर इनको हम पूजेंगे। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो, आसमान बादल हैं, हल्की हल्की। यहाँ से धूप आ रही है, वहाँ से आ रही है धूप, वहाँ भी अभी बादल हैं। यहाँ से पूरा व्यू आप देख सकते हैं। हल्के हल्के बादल हैं, आसमान थोड़ा साफ़ है, पर धूप तो आ ही जाएगी इतने बादलों के बीच से। चलते हैं इन बालियों को लेके घर। और ये देखो, जैकी महाराज भी आ गए। जैकिया, ओ जी, चल फिर, अब क्यों आ रहा है तू? तो लेके आ गया हूँ इनको घर। पापा ने भूमजू के मंदिर में पूज रहे हैं। आधे तो पापा ने ही ले लिए, खैर इतने बहुत है, हमारे लिए हो जाएगा। और जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं ना, उनको भी हम ये पूछते हैं और उसके बाद खुद को भी पूछते हैं एक दूसरे को। हाँ चलो। देखिए बाहर ठंडा हो रहा है तो काहे को घूम रहा है? मजे में आ रही है, मजे में। तेरे को पूछूंगा, ठीक है, तेरे को पूछूंगा। तो मेरे को भी बोल रहा है, मेरे को भी। चलो भैया, ये है। उसको हाथ उल्टे मेरे देखो तो ठीक है। तो कानून खींचते हैं काटे होगा कानून हो ने इसी तो के सही थी आपको ये हिसाब से साइड कानून खींचते हैं तो भी दूं। तो भाई जौ भी पूछ लिए और नाश्ता भी हो गया है। आज मेरा वीक ऑफ है तो आज हमको एक खेत जोतना है आलू लगाने के लिए। तो वो खेत जोतेंगे। सबसे पहले ट्रैक्टर को निकालते हैं बाहर, फिर खेत जोतेंगे। तो एक ट्रैक्टर तो निकाल दिया है, उसकी हालत कुछ खास नहीं हो रखी है। इसमें ऑयल भी हो रखा है कम। इसको लेके जाएंगे हम खेत में। ऑयल वगैरह डालते हैं, तेल डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर लेके जाएंगे। फालतू में कहते हैं फुटेज खा रहा है, स्टार्ट हो ही नहीं रहा। बहुत बार ट्राई कर दिया मैंने, पापा ने भी। थोड़ा रुक के अभी और ट्राई करूँगा। करता है, अगर 1-2 महीने के बाद इसको हम स्टार्ट करें तो इतनी आसानी से स्टार्ट होता नहीं है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा, एक बार इग्निशन आ जाएगा तो फिर बंद होने के बाद फिर भी दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बस एक बार इग्निशन आने की। और
टाइम कितना हो गया है, 9 बज चुका है। बढ़िया धूप आ चुकी है, आसमान में जो हल्के फुल्के बादल थे वो भी हट गए हैं। तो अच्छा है, क्योंकि जिस ओर हमने खेत जोतना है उस ओर धूप देर में आती है। करता हूँ इसको स्टार्ट, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यार ये तो स्टार्ट होने रहा था, तो मैंने एक बार सोचा कि स्पार्क प्लग खोल के देखता हूँ। स्पार्क प्लग की हालत काला हो रखा है बिल्कुल। हो सकता है क्या पता इसी की वजह से स्टार्ट न हो रहा हो। कई बार मेरे साथ हुआ है स्कूटी में भी कि भाई स्कूटी में किक मारो, सेल्फ तो स्टार्ट होती नहीं है। स्पार्क प्लग खोल के दिखा तो ऐसा ही कहते हो रहता था। तो उसको कहते हैं सैंड पेपर से थोड़ा साफ करता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ हो जाए तो स्टार्ट। पहले से तो काफ़ी हो गया है साफ, जितना भी कार्बन था उस पर हटा दिया है। देखता हूँ अब अगर हो जाता है तो स्टार्ट। इसके बाद फाइनली स्टार्ट हो गया भाई। 1 घंटा हो गया हमको इसको स्टार्ट करते करते, क्या नहीं कर दिया मैंने और पापा ने, अब जाके स्टार्ट हुआ है। हमने शायद 1.5 घंटा हो गया भाई, 9 बजे किया था, अभी 10:30 हो गए हैं। 1-2 महीने के बाद स्टार्ट करना है तो ऐसा ही करता है, बट फाइनली अभी स्टार्ट हो गया है। अब हम जोत पाएंगे खेत। मेरी छुट्टी आज की वेस्ट नहीं जाएगी। चलो अभी इसको लेके चलते हैं खेत में, उसके बाद खेत जोतते हैं भाई। सो भाई खेत जोत दिया पूरा, देखो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का। अब भी जाके खेत पूरा हुआ है कंप्लीट, और टाइम हो गया 1 बजे भाई। 10:30 बजे से घर से आए थे और पूरा खेत जोतने में पूरा 1 बज गया है। उस कोने से लेके इस कोने तक का, यहाँ तक का। और ये खेत हमने जोता है आलू बोने के लिए, तो इसमें हम बोएंगे आलू। और आज तो मौसम भी भाई ऐसा हो रखा है कि भाई अब बारिश होती है तब बारिश होती है वाला। देखो पीछे आसमान पूरे बादल लग गए हैं आसमान में, और मौसम तो ऐसा हो रहा है कि भाई अभी आती है बारिश तभी आती है वाला। और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और यहाँ पर एक हमारा संतरा का पेड़ है, देखो कितने अच्छे अच्छे दाने आए हैं इस पर। वहाँ की खेत तो हमने जोत दिया है, हमने नहीं मैंने। उमा और मम्मी वहाँ पर डाल रहे हैं खेत में गोबर। और ये पेड़ है देखो, ये प्लम का पेड़ है। और ये खेत को जोतते ही उसके ऊपर डाल दिए छोटे छोटे गोबर के ढेर। ये देखो छोटे छोटे पूरे खेत में। अब इनको फैलाएंगे गोबर को पूरे खेत में, और इसके ऊपर एक बार और जोतना है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक का, वहाँ पर गोबर का ढेर है जहाँ से उठा के डाल रहे हैं सारे खेत में। एक बार इसको पूरे खेत में फैलाएंगे गोबर को, उसके ऊपर से फिर एक बार और चलाऊंगा मैं, और बस गोबर और मिट्टी को मिक्स कर दूंगा ताकि गोबर मिट्टी में दब जाएगी। गोबर की खाद है, इसको ऐसे पूरा मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इस खेत में लगाए जाएंगे आलू। तो अब बारिश आना शुरू हो गई है, तो ट्रैक्टर को लेके आना पड़ेगा घर। अब बाद में जुताई होगी अगर बारिश नहीं आएगी तो। बारिश आनी शुरू होगी, बारिश की बूंदें। अब फटाफट जाते हैं ट्रैक्टर को लेके आते हैं घर, क्योंकि उसने भीगना नहीं चाहिए। अगर बारिश नहीं आएगी फिर तो शाम के टाइम पे जो मुझे दोबारा से जोतना है ऊपर से, वो जोत दूंगा। बाद अभी तो ट्रैक्टर को लाना पड़ेगा। चलते हैं उसको लेके आते हैं घर। आ गई भाई बारिश तो आ गई, पर लकड़ियाँ भी लेके आनी है जलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी ना जलाने के लिए, ठंडा हो जाएगा। और बारिश तो आ गई है फुल टू। तो भाई अब टाइम हो गया खाना खाने का। मम्मी ने बना दिया खाना, कहते बस तो खाते हैं अब खाना। और खाने में है आज पालक की सब्जी और पालक का कापा। पालक की सब्जी है और पालक का कापा है, चावल के साथ मिक्स करके खाएंगे ये। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा माल्टे का रस, और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो भाई बारिश आ चुकी है, हवा भी आ रही बहुत तेज। देखो अब पड़ती है भाई खतरनाक बारिश, उसके बाद होती है बहुत ज़्यादा ठंड, और फिर पड़ती है बर्फ। भाई साहब क्या तेज हवा आ रही है। ओ भाई ठंडी हवा है, ठंडी हवा आ रही है भाई। सारे बांध उधर जो भी काटते हमने अंदर डाल दिए। ओ भाई साहब बारिश आ गई बहुत तेज, हवा भी आ रही है बहुत तेज। वहाँ से उस साइड से आ रही है बारिश, वहाँ से वो
जो सफ़ेद सफ़ेद है ना, सारी बारिश आ रही है, उड़ के हवा आ रही है बहुत तेज। अंदर चलते हैं। अरे जैकी तू घोड़ चल, आजा आजा, तू बाहर क्यों बैठ रहा है? चल चल जैकी चल। जैकी को उसके कमरे में डाल देता हूँ वरना यहाँ भीग जाएगा। चल 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 चल, आ यहाँ 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 जैकी अंदर घुस। वहाँ तो अभी बारिश पड़ रही है, ऐसा फील हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ वाले एरिया में ये। और यहाँ तो उड़ के आई, बस इतनी आई यहाँ पे अभी। ये इसको देखो, इसके ये ऐसे घूम रहा है, इसको मैं इसको कमरे में डाल के आया, भीग जाएगा करके यहाँ घूम रहा है। ये नहीं मानने वाला, इसको मैं गोद में उठा के इसके कमरे में डाल के आता हूँ। ठीक है, इसको तोड़ के चक्कर में मेरे सॉक्स भी कहते हैं पूरे भीग गए। अब बारिश की स्पीड भी तेज हो गई है, बस बर्फ पड़ जाए इसके बाद। यहाँ पर अभी नहीं भी पड़ेगी तो ऊपर को टॉप में, मुक्तेश्वर में, आसपास नैनीताल वगैरह में बर्फ़ पड़ जाएगी। अगर ऐसा ही मौसम हुआ तो रात में कल तक का क्या बता, फिर जाएंगे हम बर्फ़ देखने। जा पाया तो अच्छा। अभी तो हो रही है बारिश। सोचा था कि वो खेत को पूरा जोत के आज कर देंगे कंप्लीट, बट अब तो बारिश होगी। अब तो आलू जो लगाने वाले थे उसमें भी एक आध हफ्ता शायद वेट करना होगा। आज ही हमने खेत जोता है, आज ही बारिश होगी तो खेत पूरा गीला हो गया होगा। अब एक आध हफ्ता जब अगर बारिश बंद होगी उसके बाद आलू लगाए जाएंगे। भाई साहब बर्फ पड़ने लगी है, देखो भाई ये तो बूंदे जैसी आ रही है भाई, बर्फ की है। बर्फ कितने लगी बर्फ, ओ ही ये पूरी देखो ये भाई, कितने सालों के बाद बर्फ देखो भाई, बर्फ गिर रही है। ओ भाई बर्फ गिर रही है। कितने टाइम के बाद गिर रही है। कह रहे हैं बर्फ में भीगने के लिए अभी डांट खाऊंगा, बट मुझे सही में बहुत खुशी हो रही है बर्फ गिरने की। वाह भाई वाह, मजा आ गया। साल की पहली बर्फबारी और वो भी इतनी बढ़िया। ओ भाई बर्फ पड़ रही है। अगर इसी तरीके से अगर पड़ती रही 1-2 घंटा तो शायद मॉर्निंग में दिखने को मिलेगी। अभी तो अंधेरे में ना कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, और ज़्यादा अभी तो शुरू ही हुई है। अगर रात में 1-2 घंटा भी अगर पड़ गई तो सुबह देख सकते हैं। अगर नहीं पड़ी, थोड़ी देर में ही बंद होगी, तो उसके बाद सुबह तक का बर्फ अटकेगी नहीं, दिखेगी नहीं। बट ऊपर को जैसे मुक्तेश्वर नैनीताल वगैरह उस साइड में, या फिर हमारे घर के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ ऊंचाई में है, तो वहाँ पर बर्फ दिखेगी। बस पड़ जाए थोड़ा सा एक आध घंटा सुबह देखने के लिए, थोड़ा सपेस, क्योंकि 3-4 साल हो गए कि यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी थी। इस साल 3-4 साल के बाद बर्फ पड़ रही है, तो बर्फ को देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी पड़ जाए कि सुबह जाके हम फोटो खिंचवाएं, मैं व्लॉग बना पाऊँ, इतनी गिर जाए बस। ये है, देखते हैं सुबह के। अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है, अगर पड़ेगी तो रात में बर्फ का पता नहीं चलता ना, रात में गिरेगी भी तो शांति से बिल्कुल आराम से सुबह देखने को मिलेगा। सो अब इसी होप में कि भाई बर्फ पड़े और सुबह बर्फ देखने को मिले वाइट सा, इस ब्लॉग को करते हैं एंड इधर ही पे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर बर्फ पड़ती है तो अगले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी सफ़ेद बर्फ की चादर। चलो।